चलिए बात करते हैं वैसे थर्ड सेमेस्टर वालों का 2024 में जो पेपर आया था, यानी 23 और 24 में जो पेपर आ चुका था बॉटनी सब्जेक्ट का पेपर सेकंड, उसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी वालों के लिए है, ठीक है। तो ये क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था इस पेपर में, चलिए हम बता देते हैं आपको। 2 घंटे का ही आपको पेपर होगा। पता है कि एमएससी वालों का क्या है, 2 ही घंटे का एग्जाम होता है और 75 नंबर का होता है, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या घटा दी गई है और कुछ वर्ड भी उसमें घटा दी गई, जिसमें 500 वर्ड लिखे जाते थे, 450 का हो गया। 200 वाले में 150 ही, मतलब कम से कम लिखना है और नंबर ज़्यादा पाना है। पेपर का नाम है साइटोजेनेटिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है। पहले वाले पेपर का, पेपर फर्स्ट का, मतलब ऐसे थर्ड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट का ऑलरेडी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखना, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग, पहले दिया है पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो दोस्तों पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी क्या है, हार्डी बिनबर्ग लॉ क्या है, पॉइंट म्यूटेशन क्या है, एक्सप्रेसिवली एंड पेनिट्रेंस क्या होता है, स्यूडो एलील क्या होता है, स्यूडो एलील आपको पता ही होगा, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर मार्कर्स, जीन पूल, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, व्हाट इज जीन इंटरेक्शन, ये क्वेश्चन हो जाएगा। जीन इंटरेक्शन क्या है। एमएससी के किसी भी सेमेस्टर का अगर आपको बॉटनी का शॉर्ट नोट चाहिए होगा तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सेक्शन बी में बात करते हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 150 शब्द में एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा और 6 नंबर आपको मिलेगा एक क्वेश्चन पे, ठीक है। हाउ डू यू डिफाइन डीएनए डैमेज, डीएनए डैमेज को आप कैसे डिफाइन करेंगे। डिस्कस डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ रिपेयर ऑफ द डैमेज डीएनए, डैमेज डीएनए का क्या करना है आपको, मैकेनिज्म बताना है। डिस्कस वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन। डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसका इम्पोर्टेंस को आपको डिफाइन करना होगा इन बायोलॉजिकल एनालिसिस। आगे है डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंटरेक्शन, डिस्क्राइब हाउ QTL मैपिंग इज यूजफुल फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। 5वां क्वेश्चन है, कोई 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। डिफाइन कोरिलेशन एंड डिस्क्राइब मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन, कैसे मेजर किया जाता है कोरिलेशन को, ये हो जाएगा। डिस्कस द रोल ऑफ पॉलीप्लॉइडी इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, पॉलीप्लॉइडी का क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या रोल है। अगला हो जाएगा व्हाट इज कोडोमिनेंस, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। कोडोमिनेंस क्या होता है और सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको इसको बताना होगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन 8वां सेक्शन बी का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन सी में चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 10.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 450 शब्द आपको लिखने होंगे, ठीक है। 21 नंबर टोटल हो जाएगा दोनों क्वेश्चन का। जैसे दिया है व्हाट इज सेल डिवीजन, गिव ए अकाउंट ऑफ बायो केमिस्ट्री एंड जेनेटिक ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल है, ठीक है, ये बताना है। हाउ डाटा इज प्रेजेंटेड ग्राफिकली इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में जो ग्राफिकल डाटा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। गिव योर आंसर विद रेफरेंस टू ग्रुप्ड एंड रीग्रुप्ड डाटा, ग्रुप एंड रीग्रुप डाटा को बताना होगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए लॉन्ग में। अगला क्वेश्चन हो गया 11 नंबर, डिफाइन जीन कॉन्सेप्ट। जीन कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको डिफाइन करना है। गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ जीन म्यूटेशंस सपोर्टेड विद सुटेबल एग्जाम्पल। सुटेबल एग्जाम्पल के साथ मैकेनिज्म आपको बताना है, जीन म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है। और जीन का पहले तो कॉन्सेप्ट बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग में आपको बताना होगा। उसके बाद यह है व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल। काई स्क्वायर टेस्ट का सिग्निफिकेंस बताना होगा, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। ये हो जाएंगे 4 क्वेश्चन लॉन्ग में। 4 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है।
पिछला वाला जो वीडियो है यानी कि MSc थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट का मॉडल पेपर जो अपलोड किया है उसको भी बिल्कुल देखना मत भूलना, ठीक है। ये सेकंड पेपर हो गया और वो उसके बाद अगला भी आपके सामने मैं जल्दी लेके आ जाऊँगा, ठीक है।